हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को एक नैतिक और साधनात्मक जीवन जीने के लिए पंचशील की शिक्षा दी। ये 5 प्रतिज्ञाएं बुद्ध के नैतिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन पंचशीलों को अपनाने का उद्देश्य व्यक्ति को अतिरिक्त शांति और आत्मनियंत्रण और सामाजिक सद्भाव प्राप्त करने में सहायता करना है। आइए इन 5 प्रतिज्ञाओं और उनके महत्व का विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, पहला है प्राणी हत्या से परहेज। दोस्तों, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं किसी भी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करूंगा। यह प्रतिज्ञा जीवन के प्रति सम्मान और करुणा का प्रतीक है। अहिंसा का पालन करना न केवल शारीरिक हिंसा से बचने का उद्देश्य है, बल्कि मानसिक और प्राणी वाणी के माध्यम से ही हिंसा से बचने का निर्देश है। दोस्तों, इस प्रतिज्ञा के अनुसार हर जीव का जीवन मूल्यवान है और उसे जीने का अधिकार है। यह सिद्धांत सिखाता है कि हर जीव के साथ करुणा और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। सभी प्राणियों के प्रति सम्मान का भाव पर्यावरण के संरक्षण और संतुलन को प्रोत्साहित करता है। आज के समय में यह प्रतिज्ञा पर्यावरणीय जागरूकता और पशु अधिकारों के प्रति समर्थन को बढ़ावा देती है। दूसरा है दोस्तों, चोरी ना करना। दोस्तों, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं किसी भी प्रकार की चोरी या दूसरों की संपत्ति हड़पने का कार्य नहीं करूंगा। यह प्रतिज्ञा सिखाती है कि हमें केवल वही लेना चाहिए जो हमारा है और दूसरों की चीजों पर अधिकार जताने से बचना चाहिए। दोस्तों, यह सिखाता है कि ईमानदारी और सतता को जीवन में स्थान देना चाहिए। चोरी और दूसरों की संपत्ति छीनने से समाज में समानता और हिंसा बढ़ती है। यह प्रतिज्ञा सामाजिक सामंजस्य को बनाए रखने में सहायक है। व्यक्ति को अपने जीवन में संतोष और सादगी अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यह शिक्षा आज के युग में आर्थिक अपराधों, भ्रष्टाचार और नैतिक गिरावट से बचने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरा है दोस्तों, काम वासना से बचना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं काम वासना और अनैतिक यौन संबंधों से दूर रहूंगा। यह प्रतिज्ञा व्यक्ति को मानसिक शुद्धता और आत्मनियंत्रण की ओर प्रेरित करती है। आत्मसंयम यह सिखाती है कि अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और अनैतिक यौन संबंध सामाजिक समस्याओं का कारण बन सकते हैं, जैसे परिवारों को टूटना और मानसिक अशांति। काम वासना से बचना व्यक्ति को अपने ऊर्जा को आध्यात्मिक विकास की ओर मोड़ने में मदद करता है। आज के समय समाज में यह प्रतिज्ञा नैतिकता और स्वस्थ संबंधों को बनाए रखने में मदद करती है। दोस्तों, चौथा है असत्य वचन न बोलना। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा और सत्य का पालन करूंगा। यह प्रतिज्ञा सिखाती है कि हमेशा सत्य बोले और झूठ बोलने से बचे। सत्य बोलने से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है और समाज में विश्वास बढ़ता है। असत्य वचन तनाव और संघर्ष का कारण बन सकता है, जबकि सत्य समाज में शांति और सामंजस्य को बढ़ावा देता है। सत्य बोलना व्यक्ति को आंतरिक शांति और आत्मसम्मान प्रदान करता है। आज के युग में यह शिक्षा व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में ईमानदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। पांचवा है दोस्तों, मादक पदार्थों से परहेज।
मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। यह प्रतिज्ञा व्यक्ति को नशे और व्यसनों से बचने की प्रेरणा देती है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, नशा करने से शरीर और मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। मादक पदार्थों का सेवन समाज में अपराध, हिंसा और अन्य समस्याओं का कारण बनता है। दोस्तों, आज के समय में यह शिक्षा, नशा मुक्ति अभियानों और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के पंचशील केवल धार्मिक उपदेश नहीं है, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शन है जो व्यक्ति को नैतिकता, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाते हैं। यह प्रतिज्ञाएं न केवल व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि समाज में शांति, सद्भाव और संतुलन को भी प्रोत्साहित करती है। आज के भौतिकतावादी और जटिल समाज में इन शिक्षाओं का महत्व और अधिक बढ़ गया है। यदि हम पंचशील को अपने जीवन में अपनाएं तो हम अपने एक शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर शेयर करें कि उनको भी पता चले ज्ञान के बारे में। दोस्तों, फिर लेकर आते हैं कोई और कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद।